नमस्कार दोस्त। क्या यूपीआई पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? मतलब कि जब आप नुक्कड़ पर खड़े होकर चाय पियेंगे या फिर बीवी के कहने पर उसे सिनेमा हॉल ले जाएंगे या फिर दुकान से किसी प्रकार की खरीदारी करने के बाद जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे या अपना पैसा खर्च करेंगे तो आपको अपने पैसे खर्च करने के बदले भी पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि एनपीसीआई के एक ऐलान ने सबको कन्फ्यूज और परेशान कर दिया है। ऐलान को जैसे ही पब्लिक ने सुना तो तरह तरह के मीम्स वायरल होने लगे। कुछ साथी पुष्पा वाले स्टाइल में कहने लगे, मैं यूपीआई करेगा नहीं साला, मैं कैश पेमेंट करेगा। सबको लगा कि यूपीआई पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कि असली मामला क्या है। यूपीआई ऑपरेट करने वाली संस्था है एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से यह सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पेमेंट मोड के रूप में है। यानी कि हम 5 रुपये का सामान लेंगे तो उसे भी यूपीआई ही करेंगे। अभी हाल ही में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करके कहा कि 1 अप्रैल से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% तक का इंटरचेंज फीस लगने वाली है। इसका सीधा सा हिंदी में मतलब है टैक्स लगेगा। लेकिन आपको नहीं, दुकानदार को टैक्स लगेगा, वो भी तब जब आप 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पेमेंट वॉलेट, मतलब कि पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट या अमेजोन पे वॉलेट। इसके अलावा जो गिफ्ट्स कार्ड होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन सब में आप अपने बैंक खाते से वॉलेट में पैसा डालते हैं और फिर इसी पेमेंट वॉलेट से आगे पेमेंट करते हैं। जब आप दुकानदार को पैसा पे करते हैं तो दुकानदार का बैंक या जो भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या फिर कह लें कि आप जिस खाते में पैसा डालते हैं तो वह दुकानदार से इंटरचेंज फीस लेता है। मतलब कि चार्ज आपको नहीं लगेगा, चार्ज दुकानदार को लगेगा। ये वैसे ही है जैसे क्रेडिट कार्ड के टाइम पर होता था। दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे मांगता था क्योंकि उसे बैंक या सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स देना पड़ता था। चार्ज कब लगेगा, किसको लगेगा, इसको लेकर पब्लिक में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहा। इसीलिए एनपीसीआई ने एक ट्वीट जारी करके सबकी परेशानी दूर कर दी। ट्वीट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं या फिर मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो वीडियो पर बने रहें, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब आप दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करके अपने पेमेंट वॉलेट से 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करेंगे तब 1.1% तक का चार्ज लगेगा। जब आप पेमेंट वॉलेट से 2000 से कम पेमेंट करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जब आप दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करके सादा यूपीआई से पेमेंट करेंगे, इसमें आपके बैंक से सीधे पैसा दुकानदार के खाते में चला जाता है, तो यहाँ पर किसी को कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब कि हम लोग जो गूगल पे, भारत पे, भीम यूपीआई से पेमेंट करते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यह पैसा सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। एनपीसीआई ने साफ कहा है कि यूपीआई फ्री, फास्ट और सुरक्षित है। इसमें आपको कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। जब आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर मांगकर उस पर पेमेंट करते हैं तो ये पैसा भी सीधे बैंक अकाउंट में जाता है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये चार्ज कहाँ पर लगेगा और कितना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जैसे वॉलेट के जरिए दुकानदार को 2000 से अधिक रुपया ट्रांसफ़र करता है तो ऐसी स्थिति में इंटरचेंज फीस देनी होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट ही आता है। इंटरचेंज शुल्क कार्ड और वॉलेट से पेमेंट करने पर ही लगेगा। एनपीसीआई ने अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग चार्ज निर्धारित किए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब साफ है कि यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। एनपीसीआई इस नियम के लागू होने के बाद 30 सितंबर 2023 या उससे पहले इसकी समीक्षा करेगा। दुकानदार को चार्ज लगेगा तो क्या वो आपको छोड़ देगा? ये सही है कि चार्ज दुकानदार को लगेगा, ग्राहक पर नहीं। लेकिन अगर दुकानदार को चार्ज लगेगा तो वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। हो सकता है कि जिस तरह कार्ड पेमेंट के टाइम दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं वैसा ही आप करने लगें। क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि भारत में 99% से ज़्यादा लोगों की यूपीआई पेमेंट सीधे बैंक टू बैंक होते हैं और ये लेन देन फ्री है। और बहुत ही कम लोग वॉलेट का यूज करते हैं, वो भी पेमेंट वॉलेट का यूज बहुत बड़ी पेमेंट में नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो पेमेंट वॉलेट से अपना टूल कटवाते हैं, लेकिन यहाँ पेमेंट 2000 को पार करे बहुत ही कम संभावना है। आपका यूपीआई जैसा था वैसा ही है, फिलहाल अभी तक वैसा ही है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।